अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको एक नहीं 2 ऐसी प्रैक्टिस बताऊंगी जिन्हें आपको रात को सोने से पहले करना है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन फायदे सिर से लेकर पैर तक हर अंग को मिलने वाले हैं। क्योंकि आपके शरीर में जो खून की नलियां हैं, जो नसें हैं, जो बढ़ती उम्र के कारण धीरे धीरे ब्लॉक होती जाती हैं, बंद होती जाती हैं, उन नस नाड़ियों को, उन खून की नलियों को खोलने का काम करती है। इसीलिए आपके शरीर के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे आपका पेट हो, आपके लंग्स हो, आपका हार्ट हो या आपका ब्रेन हो, हर जगह खून का दौरा ठीक तरीके से होने लगता है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पोषण पहुँचता है, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचती है, और आपको बढ़ती उम्र में जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, या खाना ठीक से ना पचता हो, या याददाश्त में कमज़ोरी आ रही हो, अल्जाइमर, डिमेंशिया, जो लंबी लिस्ट है ना, या सोते सोते हार्ट अटैक आ जाता है, इस तरह की समस्याओं से आप दूर रहेंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिस शेयर करने से पहले एक रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगी। 23 लोगों पर यह प्रयोग किया गया, 13 पुरुष और 10 महिलाएं। जब उन्हें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया तो ये पाया कि उनकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में बहुत सुधार हुआ। क्योंकि जब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो हमारे शरीर में नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लगता है, और ये एक वैसोडाइलेटर का काम करता है। यानी आपकी जो खून की नलियां हैं, आपकी जो नस नाड़ियां हैं, जो एनर्जी चैनल्स हैं, वो खुलने लगते हैं अपने आप नेचुरली। एक और जगह देखा गया कि भ्रामरी के अभ्यास से पहले और बाद में ब्लड प्रेशर की जांच की गई तो ये पाया कि ब्लड प्रेशर 30 बार भ्रामरी की उन लोगों ने, ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल की तरफ लौटने लगा। ये है भ्रामरी प्राणायाम की ताकत। ये तो एक उदाहरण है। वैसे तो भ्रामरी का अभ्यास षणमुखी मुद्रा के साथ किया जाता है। आज हम इसे एक विशेष मुद्रा के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसे हम कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के अपने आप बहुत ही सैकड़ों फायदे हैं, वो आज हम नहीं गिनेंगे। आज तो हम इसे करके देखेंगे। तो क्या करना है, आपको पहले खेचरी मुद्रा लगानी है। जीभ को रोल कीजिए, ऐसे ऊपर की तरफ ले जाइए, और गले में जितना पीछे अपनी जीभ को ले जा सकते हैं ले जाएं। जीभ इतना पीछे चली जाए कि ऊपर जो तालू वाला स्थान है ना, एकदम सॉफ्ट जो पैलेट है, वहाँ पर आपकी जीभ टच होने लगे। और उसके बाद आपको भ्रामरी करना है। करें 2-3 राउंड साथ में। खेचरी मुद्रा लगा लीजिए और सांस भर के हमिंग साउंड करना है। जैसे भंवरा गुंजन करता है, वही साउंड आपको निकालनी है। कहा जाता है कि ये जो हमिंग है ना, इसका वही प्रभाव होता है हमारे शरीर पर जो मंत्रोच्चारण का होता है। तो करते हैं हम साथ में। जीभ को पीछे ले जाइए। रिलैक्स। एक और बार करेंगे। ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये हीरो की तरह काम करते हैं आपके शरीर में। नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और इस नाइट्रिक ऑक्साइड की एक बूंद ही काफ़ी है आपकी नस नाड़ियों को खोलने के लिए, आपके शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। और जब पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाएगी, जब ब्रेन जागृत हो जाएगा, तो शरीर में ना किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, ना शरीर में मोटापा बढ़ेगा, ना शरीर पतला होगा। जिन महिलाओं को पीरियड से जुड़ी समस्याएं हैं, या लोगों को रात को नींद नहीं आती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है,
देखिए, जिस स्टेट में हम रात को सोते हैं ना, चिंता के साथ सोते हैं, तो वो चिंता पूरी रात आपके शरीर की एक एक कोशिका पर काम करती है। और जब हीलिंग के बाद सोएंगे, इस प्रैक्टिस के बाद सोएंगे, पूरा शरीर आपको थैंक यू कहेगा। एक एक कोशिका में नए जीवन का संचार होना शुरू हो जाएगा। सारी जो नस नाड़ियां हैं वो खुल जाएंगी। और जब बात नस नाड़ियों की आई है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा शरीर जो है ना, ये अनंत रहस्यों का भंडार है। हम काम कहीं करते हैं, दवाई कहीं लगाते हैं और उसका फ़ायदा किसी और जगह होता है। जैसे आपकी जो नाभि है ना, उसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो अगर आप 2 बूंद तेल, ये प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, इसे करने से पहले आप 2 बूंद तेल अपनी नाभि में लगाइए। उसके बाद ये प्रैक्टिस कीजिए और आराम से सो जाइए। ये 2 बूंद तेल आपके शरीर में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान है। जिनका पेट ठीक नहीं रहता है, कब्ज की समस्या रहती है, खाना ठीक से नहीं पचता है, आप ये 2 बूंद तेल लगाइए। कौन सा तेल लगाना है बताती हूँ मैं भी आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप अपनी नाभि में तेल लगाते हैं, इसका फ़ायदा आपके पूरे शरीर को मिलता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस है ही इतनी असरदार, आपकी रूट्स पर काम करती है। जैसे पौधे के जड़ में पानी देते हैं, पूरा पेड़ लहलहा उठता है ना, वही काम ये दोनों प्रैक्टिस करती हैं। नाभि के नीचे के जितने भी अंग हैं, जितने भी प्रजनन अंग हैं या मलमूत्र निष्कासन के लिए जो अंग बने हुए हैं, उनमें स्वास्थ्य में सुधार होता है। आपके शरीर में एक्सक्रीशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो माहवारी से रिलेटेड हो या किडनी से रिलेटेड हो, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, कब्ज की समस्या रहती है, माहवारी में दर्द होता है, यानी अपान वायु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत फ़ायदा मिलता है इस 2 बूंद तेल से। और अपान वायु की बात आई है तो मैं आपको एक मुद्रा भी बता देती हूँ। आपकी जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं, इन्हें अंगूठे की टिप से मिला दीजिए, बाकी दोनों उंगलियां सीधी। ये देख रहे हैं, खरगोश जैसा कुछ बन गया है। यह है अपान मुद्रा, बहुत ही अमेजिंग मुद्रा है, डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा है। दोनों हाथों से आप ये मुद्रा बनाइए। 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक हाथों को इस तरह से रखना है और आंखें बंद करके इसका अभ्यास करना है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं, आप करके देखिए। कहते हैं किसी के शरीर के बारे में जानना हो तो उसकी नाभि को चेक कर लीजिए। नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम, इतनी इम्पॉर्टेंट है ये। और नाभि चिकित्सा हो गई या भ्रामरी प्राणायाम हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपके शरीर के साथ साथ मन पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनकी शुद्धि हो जाती है, उनमें जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो निकल जाते हैं। हमारा शरीर एक मशीन ही तो है। जब मशीन में कल पुर्जों में आवाज़ आने लगती है तो हम उसकी ऑयलिंग करते हैं। ये जो नाभि की ऑयलिंग है ना, ये आपके जोड़ों में लुब्रिकेशन बढ़ाने का काम करती हैं। आपके शरीर में एक लुनाई सी लेकर आती हैं, जिन्हें एड़ियाँ फटती हैं, होंठ फटते हैं, आँखों में ड्राइनेस रहती है, मुंह में सूखापन रहता है या जोड़ों में दर्द रहता है। आप ये 2 बूंद तेल यूज़ करके देखिए। अब आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि नाभि में कौन सा तेल लगाना चाहिए। बता देती हूँ कि जिन लोगों के शरीर में एसिड ज़्यादा बनता है, खाना खाने के बाद पेट में जलन होती है या पेट में अल्सर की समस्या है या समय से पहले बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी पित्त प्रकृति है। तो ऐसे में आपको ठंडक लाने वाले तेल यूज़ करने हैं, जैसे कि नारियल का तेल आप यूज़ कर सकते हैं या देशी घी, गाय का शुद्ध देशी घी आप अपनी नाभि में लगाइए सोने से पहले। और वो सभी लोग जिनका शरीर वात प्रकृति का है, यानी गैस ब्लोटिंग की समस्या होती है या बाल झड़ रहे हैं, शरीर में खुश्की रहती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, शरीर में जोड़ों में दर्द होता रहता है, आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं या बादाम का तेल आप ले लीजिए। शुद्ध बादाम रोगन तेल जो होता है उसका प्रयोग आप करेंगे। और तीसरे आते हैं कफ प्रकृति वाले लोग, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनता है, शरीर में भारीपन रहता है, आलस रहता है, वो सभी लोग सरसों के तेल का प्रयोग करें। और एक चीज़ याद रखनी है कि प्रेगनेंसी के समय या आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, हर्निया की सर्जरी हुई है, हर्निया की प्रॉब्लम है, वो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के
ये नाभि पूरण या जो नाभि में हम तेल लगा रहे हैं इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और ये जो तेल आप लगाएंगे ना, ये नाभि के अंदर भरना नहीं है, थोड़ा सा तेल अपने हाथों में लीजिए और हल्का सा नाभि के अंदर लगा दीजिए, नाभि के आसपास हल्की हल्की मालिश कर लीजिए। आधा मिनट लगेगा आपको इसे करने में। और उसके बाद 2 मिनट आपको ये खेचरी मुद्रा लगाकर भ्रामरी प्राणायाम करना है। ये दोनों प्रैक्टिस आज से आप करना शुरू कीजिए। हफ्ते भर में आप कहेंगे कि भाई मधु जी कमाल हो गया, नींद बढ़िया आने लग गई, खाना ठीक से पचने लग गया, जो उठते बैठते जोड़ों में से कटकट आवाज़ आती थी उसमें फ़ायदा होने लगा, और चेहरे पर ऐसा ग्लो आ रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई आजकल कौन से ब्यूटी पार्लर जाते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है, वात पित्त या कफ, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। इसे देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।